के लिए माइक लिया। मेरा 11 जून को मकान तोड़वाया गया था इससे माफिया की तरफ से। जब तो ये नुमाइंदे यहाँ के जो पार्षद साहब है वो आए नहीं, और आज उन्होंने मुझसे माइक पूछा आपको कि लड़कों बिल्डिंग टूटती है तो वो नुमाइंदे कहाँ हो, इसलिए नहीं आते क्योंकि वो जो इसके माफिया है उन्होंने इन नेताओं की संरक्षण प्राप्त कर रखी है, वो इन्हीं के लोग हैं, वो इनके थ्रू काम करते हैं सारा। वरना एक रिप्रेजेंटेटिव के एरिया में एक इंसान इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, जो लीगली यूज करता है क्राइम को और इलीगली यूज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके खिलाफ ये आवाज नहीं उठा सकते थे। जितनी चीज हराम है उतनी ओखला के अंदर पाई जाएगी, उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। बताओ क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, बताओ। 11 साल से एक ही नेता जीत रहे हैं, वो पार्षद बन रहे हैं, वो एमएलए बन रहे हैं, वो जीते जा रहे हैं, पब्लिक उन्हें जिताई जा रही क्योंकि कोई चॉइस नहीं है पब्लिक के पास। लेकिन आप डेवलपमेंट का, जैसे कि भाई ने कहा, डी भी नहीं है यहाँ पे, और इसी तरीके से मकान टूट रहे हैं। जब आप एमसीडी के रिप्रेजेंटेटिव है तो एमसीडी यहाँ के लोगों के मकान तोड़वा रहे हैं, आप एमसीडी में क्यों नहीं कंप्लेन करते उन लोगों की कि यहाँ के लोग ही कंप्लेन करते हैं ये मकान गलत तोड़े जा रहे हैं? हम नहीं करते। हम यूथ की आपसे एक गुजारिश है, या तो हमें डेवलपमेंट दो या नेता बदल दो जो डेवलपमेंट लेकर आए। हमें डेवलपमेंट चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। आज देख लो जगह जगह हमारी कौम का नाम खराब हो रहा है क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम नहीं चाहते पढ़ना, हम पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि लोग परेशान है अपने नेताओं से, लोग परेशान है। अगर कोई पढ़ लिख के कुछ पैसा कमा के घर बनाता है वो तोड़ दिया जाता है। किस बेसिस पे आप घर तोड़ रहे हो, किस बेसिस पे, क्या मिलेगा आपको? उनकी हालत ऐसी है यहाँ पर कि आप जनाजा नहीं ले जा सकते, लोग परेशान है, लोग अपने बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते, माँ बाप इतने परेशान है, नशा बढ़े जा रहा है। ये सारी संरक्षण यहाँ के नेताओं ने प्राप्त कर लिया है। जामिया नगर ओखला में जो आज रैली हुई उसमें कितना ज़्यादा आक्रोश देखा गया इन नौजवानों में, ये इस वीडियो से आपको पता चल सकता है। नौजवानों में लीडर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया। वो गुस्से में थे नौजवान कि आखिर ये जो लीडर्स हैं हमारे वो क्या करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में क्या कुछ हुआ। डेमोलिशन का काम हो रहा है, बहुत दुखद है। एक आशिया में थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बनाए जाते हैं, लेकिन इसके माफियाओं की वजह से घर गिर जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं। बहुत अफसोस है, और जिनका भी इसमें हाथ है कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में तो 70% लैंड अनऑथराइज्ड है, लेकिन इस तरह का डेमोलिशन सिर्फ ओखला में ही क्यों हो रहा है? क्यों ओखला की जनता परेशान है? क्यों ओखला के बिल्डर्स परेशान है? इससे क्या होगा? बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, फ्लैट्स बनने बंद हो जाएंगे, रोड, सीमेंट, सरिया, सबके ईटा, बालू, सबके बिजनेस बंद हो जाएंगे, टाइल्स, मतलब ये बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा और बिल्डर्स के भी बिजनेस को, पूरा जो कम्युनिटी इससे इफेक्ट होगा, पूरा ओखला इफेक्ट हो रहा है इससे, और बहुत परेशान है, त्रस्त है। इसलिए आज ये रैली निकली थी जो बिल्कुल शांतिमय तरीके से चल रही थी, लेकिन पुलिस ने इंटीमेशन देने के बावजूद बाटला हाउस चौक से इस रैली को आगे बढ़ने नहीं दिए, और यहीं पर ये रैली का समापन हो गया। पुलिस के अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, ये रैली तक ही आप बिल्कुल ये रैली तक नहीं है, इसको रोका जाएगा आगे बढ़कर, क्योंकि रैली करने से क्या होता है, जब तक इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व न हो जाए तब तक हम लड़ते रहेंगे, खड़े रहेंगे ओखला की जनता के साथ, ओखला के जवान के साथ। मैडम ने एक बात बोली, कहीं ना कहीं जो मतलब बिल्डर, आप सोचने वाली बात ये है, जो ओखला का नेता बनता है वो बिल्डर ही क्यों होता है? वजह ये कहीं ना कहीं इसका कंस्ट्रक्शन माफिया में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के यहाँ ओखला के नेता वो बनता है जिसे आप इलेक्ट करते हैं, जिसे आप चुनते हैं। हम चुनते हैं, बात आपकी सही है, लेकिन वो नेता बनते के साथ ही फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में कैसे चला जाता है, बिल्डर कैसे बन जाता है? वो सवाल तो यहाँ खड़ा है ना। नजर रखना आपका काम है, यही नजर रखने के लिए आज ये रैली करी गई है, इसीलिए नजर रखने के लिए, ताकि ये जो मामले चल रहे हैं ये खत्म हो जाए। ये जितना भी इसके माफिया अपना गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, इसको खत्म करने के लिए, लेकिन इन्हीं लोगों ने आकर के फिर इसको डाइवर्ट किया है, इन्हीं लोगों ने आकर के इसको कहीं ना कहीं चुने हुए उन लोगों ने आके से डाइवर्ट करा है, जैसे कि भाई कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये, आपने बोला कि नेता जनता चुनती है, यहाँ की जनता के पास चॉइस नहीं है। 20 साल से 15 साल से एक ही आदमी को टिकट मिलता है पार्टी से, तब फिर लोग हर बार चॉइस होती नहीं है। हर बार का जब भी विधायक चुना गया तो हर बार विधायक हमेशा 3 बार जरूर रहा, उसके बाद कोई विधायक बना, फिर 2-3 बार रहा, अब जो रहा फिर ये भी 2-3 बार। सवाल ये है कि आप आवाम के पास ऑप्शन नहीं है, जैसे उमर भाई ने बोला कि अभी ऑप्शन नहीं है।
अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन अभी निकल के आ जाए तो इंशाल्लाह हम उसको वोट करेंगे, उसको विधायक बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद भी डेवलपमेंट का कोई चीज भी नहीं है भाई। डेवलपमेंट का भी नहीं है। कोई लोग यूथ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से कोई ऐसा लीडर खड़ा हो जो पढ़ा लिखा हो और इन चीजों को, इन पेचीदगियों को समझता हो। काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, सब पूरा ओखला का यूथ काम कर रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ही लोग इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता। नशा इतना आम हो गया, हर चीज बेकार चल रही है। मुसलमान है यहाँ पे सारे के सारे, अल्हम्दुलिल्लाह, हराम है हर चीज। जितनी चीज हराम है उतनी ओखला के अंदर पाई जाएगी, उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। बताओ क्या कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे? बताओ डेवलपमेंट से एक ही नेता जीत रहे हैं, वो पार्षद बन रहे हैं, वो एमएलए बन रहे हैं, वो जीते जा रहे हैं, पब्लिक उन्हें जिताई जा रही है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है पब्लिक के पास। लेकिन आप डेवलपमेंट का, जैसे कि भाई ने कहा, डी भी नहीं है यहाँ पे। और इसी तरीके से मकान टूट रहे हैं। जब आप एमसीडी के रिप्रेजेंटेटिव है तो एमसीडी यहाँ के लोगों के मकान तोड़वा रहे हैं, आप एमसीडी में क्यों नहीं कंप्लेन करते उन लोगों की कि यहाँ के लोग ही कंप्लेन करते हैं ये मकान गलत तोड़े जा रहे हैं? हम नहीं करते। हम यूथ की आपसे एक गुजारिश है, या तो हमें डेवलपमेंट को या नेता बदल दे और डेवलपमेंट लेकर आए। हमें डेवलपमेंट चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। आज देख लो जगह जगह हमारी कौम का नाम खराब हो रहा है क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं। हम पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम नहीं चाहते पढ़ना, हम पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि लोग परेशान है अपने नेताओं से। लोग परेशान है। अगर कोई पढ़ लिख के कुछ पैसा कमा के घर बनाता है वो तोड़ दिया जाता है। किस बेसिस पे आप घर तोड़ लो? किस बेसिस पे? क्या मिलेगा आपको? उनकी हालत ऐसी है यहाँ पर कि आप जनाजा नहीं ले जा सकते। लोग परेशान है, लोग अपने बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते, माँ बाप इतने परेशान है, नशा बढ़े जा रहा है। ये सारी संरक्षण यहाँ के नेताओं ने प्राप्त कर लिया। आपने नेताओं से नहीं पूछा, जब डिमोलिश होता है तो वहाँ पर नेता क्यों नहीं पहुँचते? अब मैं बताइए जो लोकल प्रशासन होता है ना, सबसे बड़ा हाथ नेताओं के साथ उनका होता है। लोकल प्रशासन में आकर पूरे तरीके से कब्जा करता है, खड़ा होता है अपनी मुस्तैदी के साथ, और सीधा उनका टारगेट क्या होता है कि अब जो पैसा क्या है, जो भी डेमोलेशन जो भी करवा रहा है, जो इसका माफिया है, सारा पैसा कहीं ना कहीं, मैं सीधी बात, आज ये दिल्ली पुलिस ने अगर यहाँ पे हमें रोका है, रोकने की वजह कहीं ना कहीं है कि दिल्ली पुलिस के खाने के अंदर ही मोटा पैसा जाता है। सवाल उनसे ऑर्डर नहीं किया था और नहीं आप, हाँ ये मैं आपको बता दूं, एक मिनट, परमिशन की बात है। सबसे पहली बात आवाम का मामला सुनिए, एक मिनट, सबसे पहले आवाम का मामला आपने ये कहा कि जनता सवाल नहीं पूछती है, राइट? मेरे भाई आगे हो गया, मेरे भाई ने सवाल पूछा, आज यूथ खड़ी हुई, इनसे माइक लेने गया, सवाल कैसे पूछा जाएगा आप बताएं? मैंने माइक लिया, मैंने अपनी बात रखने के लिए माइक लिया। मेरा 11 जून को मकान तोड़वाया गया था इससे माफिया की तरफ से। जब तो ये नुमाइंदे यहाँ के जो पार्षद साहब है वो आए नहीं, और आज उन्होंने मुझसे माइक छीना। मैंने यही पूछा आपको कि लड़कों बिल्डिंग टूटती है तो वो नुमाइंदे कहाँ? वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो जो इसके माफिया है उन्होंने इन नेताओं की संरक्षण प्राप्त कर रखी है, वो इन्हीं के लोग हैं, वो इनके थ्रू काम करते हैं सारा। वरना एक रिप्रेजेंटेटिव के एरिया में एक इंसान इतना बड़ा क्राइम कर रहा है, जो लीगली यूज करता है क्राइम को और इलीगली यूज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके खिलाफ ये आवाज नहीं उठा सकते थे। इनकी आवाज जो चुप है ना आज कोई लोग वाला पैसे लेने आ जाएगा और जब घट तोड़ने में आएंगे ना वहाँ ईमानदारी दिखाएंगे। ये समझिए, लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। आंसर यही है, अगर यूथ अपना क्वेश्चन करे या आपके रिप्रेजेंटेटिव से तो वो कान पे अपने रूल लगा के सो जाते हैं। ये बात बोला, युवा सवाल क्यों नहीं करता? मैं मुकदमा झेल के बैठा हूँ, सवाल करने दो। आप बताओ, अब मैं मुकदमा लड़ूं या इनसे सवाल करूं? मेरे पीछे भी फैमिली है, अगर मैं मुकदमा लड़ूं तो मेरी फैमिली तो वैसे ही करे, तो फिर मैं आवाज करूँ, मेरी फैमिली मुझे दबा लेगी। तो यही हर युवा के साथ ओखला के अंदर दिक्कत है, हर कोई अपनी फैमिली से दबा हुआ है। जी, रोड की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, पूरे उठने का बुरा हाल है। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं और गिर जा रहे हैं पानी में और चोट लग जा रही है, पूरे कहीं बैटरी रिक्शा से लड़ जा रहे हैं, चलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो वही बहुत बड़ी परेशानी है, पूरे उखला को तोड़ के रख दिए हैं। और काम, और जो पाइपलाइन बिछा है नाले का, वो सारा वो भी सब जाम रह रहा है। हमेशा अपना साफ करवाओ, प्राइवेट में पैसा दे दे के साफ कराना पड़ता है, साल में 4 बार अपना साफ कराना पड़ रहा है।